no gold is not enough. फाइनल अकाउंट है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि अकाउंट कब बनेगा, फाइनली बनेगा। कब बनेगा? फाइनली। मतलब तुम सब कुछ कर लिए, उसके बाद बनाया जाता है क्या चीज़? फाइनल अकाउंट, है ना। मतलब तुम ऐसा समझो कि जितना भी अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, जितना भी अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, वो क्या बनाने के लिए ही होता है? फाइनल अकाउंट। इट कंसिस्ट ऑफ, पहले तो ये समझो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल के एक वर्ड आता है जो हर एक कंपनी को बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर एक कंपनी को क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या चीज़ मिलकर बनता है? तो 4 चीज़ मिलकर बनता है। क्या चीज़? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला आता है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर आता है एक बैलेंस शीट, फिर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि तुम्हारे क्लास 12 के सिलेबस में है, और फिर आता है नोट्स ऑफ अकाउंट। अभी तक तुम लोग बस इसके बारे में हल्का हल्का सुने भी नहीं होगे, है ना। आज मैंने छुट्टी के टाइम तक तुम क्या हो जाओगे, इसके बारे में जान जाओगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है। क्लियर? तो ये 4 चीज़ मिलकर क्या बनता है? फाइनल अकाउंट। अभी हमको क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, अभी हम लोग को क्या सीखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कोई दिक्कत इसमें? अब आते हैं किसके तरफ? फाइनल अकाउंट की तरफ। ये क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट था। क्या क्या चीज़ मिलकर बनता है? 4 चीज़। क्या क्या बोले? बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स ऑफ अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तो इसको 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। कितने कैटेगरी में? 3। फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड पार्ट को बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड पार्ट को बोला जाता है बैलेंस शीट। क्या चीज? ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? देखो, एक होता है ट्रेडिंग कंपनी और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। फिर से बोलो। ट्रेडिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ट्रेडिंग कंपनी किसको बोलते हैं? ट्रेडिंग कंपनी उसको बोलते हैं जो सामान को खरीद के लाता है और उसको बेचता है ना। गया मार्केट से सामान खरीद के लाया, बना बनाया सामान, और उसको क्या किया? किसी और को बेच दिया। खरीद के लाया 10 रुपये में, बेच दिया 12 रुपये में, तो 2 रुपये का बीच में क्या कमा लिया? प्रॉफिट कमा लिया। ये हुआ ट्रेडिंग। ये क्या हुआ? ट्रेडिंग। कोई कोई कंपनी होता है जो मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग माने जैसे टेक्सटाइल। वो क्या होता है? एकदम रॉ मटेरियल लेता है, कच्चा सामान लेता है, मट्टी लाता है और उससे इंसुलेटर बना के रेडी करता है। क्या बना के रेडी करता है? इंसुलेटर। तो ये क्या हुआ है? ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कौन सा कंपनी है? वो कच्चा सामान से उसको कन्वर्ट करता है किसमें? फिनिश गुड्स में। किसमें? उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कौन सा कंपनी? जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती है, और जो ट्रेडिंग कंपनी होती है या ट्रेडिंग बिजनेस होता है वो क्या बनाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। तुम्हारा जो फाइनल अकाउंट है वो कंपनी वाला फाइनल अकाउंट नहीं है। तुम्हारा जो फाइनल अकाउंट है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट। मैंने हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो बिजनेस चलाते हैं, और उसका जो फाइनल अकाउंट बनेगा वो कैसे बनेगा, वो है। समझ में आया? फाइनल अकाउंट तुम इतना समझो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक ईयर में मैंने 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सब ईयर में ही क्या है? फाइनल अकाउंट है ना। इतना ज़्यादा क्या है इसका? इंपॉर्टेंट है। चलेगा यहाँ तक। अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। एक बार के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को हटाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट डील्स विथ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। किसके साथ? एंड रिलेटेड टू गुड्स आइटम। कौन से आइटम से रिलेटेड? गुड्स से रिलेटेड सारा आइटम। मतलब तुम बोल सकते हो स्टॉक एंड गुड्स से रिलेटेड जितना भी सामान होता है। गुड्स के लिए कितना वर्ड आता है? याद है? ऐसे कुछ बताए थे। गुड्स को गुड्स नहीं लिखा जाता अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसके जगह पे क्या लिखते हैं? परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक, यही ना। तो गुड्स से रिलेटेड जितना भी सामान होता है वो सारा का सारा कहाँ चार्ज होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ चार्ज होता है? ट्रेडिंग अकाउंट पे। तो ट्रेडिंग अकाउंट डील करता है गुड्स रिलेटेड वर्क। क्या चीज़? गुड्स रिलेटेड। ट्रेडिंग अकाउंट और डील करता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ। किसके साथ डील करता है? अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है भैया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो चीज़ होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है प्रोडक्शन के साथ। फिर से बोलो।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो चीज होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है, कंट्रीब्यूट करता है किसके तरफ, प्रोडक्शन की तरफ। किसकी तरफ, प्रोडक्शन की तरफ। जैसे दो टाइप के वर्कर काम करते हैं कंपनी के अंदर। एक वर्कर वो जो कंपनी के अंदर में काम करते हैं, एक कंपनी वो जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। माने फैक्ट्री के अंदर में एक काम करता है और एक कहाँ बैठ के काम करता है, ऑफिस में। जो फैक्ट्री के अंदर काम करता है ना, वो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। जितने भी लेबर कैटेगरी के लोग होते हैं वो सब क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। और जितने भी स्टाफ कैटेगरी के लोग होते हैं वो लोग ऑफिशियल वर्क करते हैं। कौन सा वर्क करते हैं, तो कौन डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन के साथ कौन लगा हुआ है, लेबर। और लेबर को जो पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेजेस की सैलरी। तो वेजेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, प्रोडक्शन के साथ। एक टर्म आता है कैरेज इनवर्ड, क्या चीज, एक टर्म आता है कैरेज आउटवर्ड। इतना इजी सा टर्म है। सपोज करो ये मेरा गोडाउन है ना, क्या है, गोडाउन है। इस गोडाउन के अंदर में अगर रिश्ता स्टेशन से सामान लेके गोडाउन के अंदर में जाए तो ये कैरेज इनवर्ड हो रहा है कि आउटवर्ड हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है। और मेरा गोडाउन में सामान बन के रेडी हो गया और उसको हम किसी और को बेचने के लिए हावड़ा भेज रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, कैरेज। तो कैरेज इनवर्ड जो है वो प्रोडक्शन करने के लिए लाया था, जबकि कैरेज आउटवर्ड जो है वो सेल करने के लिए कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कैरेज इनवर्ड किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से, जबकि कैरेज आउटवर्ड किससे रिलेटेड है, सेल्स। तो सेल्स डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। सेल्स करने से मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा क्या, लेकिन खरीद के लाने से प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इसलिए कैरेज इनवर्ड जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में चार्ज होता है। कहाँ चार्ज होता है, जबकि कैरेज आउटवर्ड जो है वो कहाँ चार्ज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। एक बार के लिए समझो, दो टाइप का एक्सपेंसेस होता है। कितना टाइप का, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर से बोलो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड है फैक्ट्री के साथ, प्रोडक्शन के साथ, परचेज के साथ। वो सारे एक्सपेंसेस को कौन सा एक्सपेंसेस बोला जाएगा, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे है, जो डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है किसके साथ, प्रोडक्शन के साथ, लेकिन इनडायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, प्रोडक्शन के। जैसे मानो स्टोर कीपर जो गोडाउन में रखा हुआ जो दरबान है, वो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है नहीं, लेकिन सामान देने में तो हेल्प करता है ना। वो क्या करता है, इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। जो सेल्समैन है वो क्या कर रहा है, अगर प्रोडक्शन करके रखा हुआ है सामान तो उसको कोई बेचने वाला नहीं होगा तो बिक्री होगा क्या, लेकिन वो प्रोडक्शन किया है क्या, नहीं, लेकिन सेल करने में हेल्प कर रहा है ना। तो सेल होगा तभी तो कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कंपनी को सेल होगा तभी तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है लेकिन खर्चा है, किससे रिलेटेड नहीं है, उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोला जाता है, तो दो टाइप का एक्सपेंसेस बताएं, कौन कौन सा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसके साथ डील करता है, जो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन के साथ, फैक्ट्री एक्सपेंसेस के साथ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ। उन सब से रिलेटेड जितना भी खर्चा होता है वो सब कहाँ चार्ज होता है, डायरेक्ट में ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ चार्ज होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितना भी होता है वो सारा कहाँ चार्ज होता है। अच्छा ये बताओ, एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। नॉमिनल है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर नॉमिनल, ऑल इनकम एंड गेन आर नॉमिनल। एक बात समझो, जितना भी नॉमिनल अकाउंट है, जितना भी, उसका औकात नहीं है कि वो यहां तक पहुंच जाए। कहां तक, वो इधर ही खत्म हो जाएगा उसका। किधर, या तो ट्रेडिंग में खत्म हो जाएगा या फिर वो बैलेंस शीट तक पहुंच ही नहीं पाता है। मतलब कि जब बैलेंस शीट बताएंगे तब तुमको पता चलेगा कि जितना भी बैलेंस शीट में आइटम होता है वो या तो पर्सनल होगा या फिर रियल होगा, वो नॉमिनल हो ही नहीं सकता है। नॉमिनल का खात्मा कहां तक हो जाता है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां तक आते आते क्या हो जाता है, सारा नॉमिनल अकाउंट खत्म हो जाता है। जो इससे पार का दूरी तय कर लिया तो ये कंफर्म रहो कि ये कौन सा अकाउंट है, या तो पर्सनल है या फिर रियल है। अब ट्रेडिंग कौन सा अकाउंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ट्रेडिंग कौन सा अकाउंट है, तो ट्रेडिंग भी एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग भी कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट। जो भी अकाउंट से, जो भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चले, जो भी अकाउंट से मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलता है, वो सारा का सारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। कोई दिक्कत होगा भी तो समझ लो, चलेगा यहाँ तक। एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम बता दिए, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस बता दिए और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बता दिए। अब होता है डायरेक्ट इनकम। हम पढ़ा रहे हैं, मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है, तुम लोगों से है ना। तुम्हारी रोटी रोजगारी पर तो हम पढ़ रहे हैं, माने मेरा फीस मेन इनकम है।
तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट इनकम मेरा क्या है, फीस। इनडायरेक्ट इनकम क्या है, बैंक में रखा हुआ पैसा पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो। क्या हम इंटरेस्ट कमाने के लिए पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं इंटरेस्ट कमाने के लिए, तो क्या वो डायरेक्ट इनकम है कि इनडायरेक्ट इनकम है? इनडायरेक्ट है ना, जो बैंक में रखा हुआ है वो तो इनडायरेक्टली मेरे को मिल रहा है, उसके लिए हम कुछ मेहनत कर रहे हैं क्या? तो जो इनडायरेक्ट इनकम है वो चार्ज होता है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो डायरेक्ट इनकम है वो कहाँ चार्ज होता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट डील करता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम के साथ, और पीएल किसके साथ डील करता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम के साथ। यहाँ तक ठीक है? अब इधर आते हैं। अच्छा, एक बार ये ट्रेडिंग ठीक है, अब आते हैं पीएल पे। पीएल डील करता है किसके साथ? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कुछ एग्जाम्पल भैया, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग मैंने समझते हो जेरोक्स वगैरह कराना, स्टेशनरी मतलब पेन पेंसिल का खर्चा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। जैसे यहाँ से पोस्ट कहीं और भेजना है, वो सब का जो खर्चा लग रहा है वो सब पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सब कौन सा एक्सपेंसेस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, ये सारा आइटम कौन सा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर इनडायरेक्ट इनकम है। कोई दिक्कत? हम क्या बोले, यहाँ तक सारा कौन सा अकाउंट खत्म हो जाता है? बैलेंस शीट तक जो पहुँचता है वो अपने आप को हीरो समझता है। क्यों? वो कौन है? या तो पर्सनल है या फिर रियल है। बैलेंस शीट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इज अ स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बैलेंस शीट क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। कौन चीज? बैलेंस शीट क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन। जबकि मेरा ट्रेडिंग एंड पीएल क्या बताता है? मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। क्या चीज? परफॉर्मेंस समझ में आता है। अगर सपोज करो मेरे कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा है कि खराब है? अब मेरा कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया तो इसका परफॉर्मेंस खराब है। तो परफॉर्मेंस कहाँ से पता चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ट्रेडिंग अकाउंट से। पोजीशन कहाँ से पता चलता है? बैलेंस शीट से। मेरे पास कितना का एसेट्स है, कितना का संपत्ति है और किससे किससे कितना कितना उधार लिए हैं, ये सब कहाँ पे कौन से स्टेटमेंट में शो होता है? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी क्या क्या है? स्टेटमेंट है। कौन? बैलेंस शीट। ये कौन सा अकाउंट है? ये कौन सा अकाउंट है? ये कौन सा अकाउंट है? इसके अंदर में जो अकाउंट आता है वो पर्सनल है, रियल है। बैलेंस शीट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है? ये दोनों तो नॉमिनल अकाउंट है। बैलेंस शीट कौन कौन पर्सनल? 2 गो। कौन कौन रियल? 4 गो। कौन कौन नॉमिनल? नॉमिनल तो है ही नहीं भैया, या तो पर्सनल होगा या तो रियल होगा। बैलेंस शीट इज नॉट ए अकाउंट। बैलेंस शीट अकाउंट ही नहीं है। बैलेंस शीट स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है जो एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है। क्या बोले? फिर से बोलो। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है। क्या फाइंड आउट करने के लिए? कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन। अब बात आता है कि लायबिलिटी। देखो, बोला जाता है ना कि जब शादी होता है तो लड़की बाएं साइड बैठती है और लड़का दाएं साइड। लड़की बाएं साइड बैठती है और लड़की लायबिलिटी होती है और लड़का एसेट्स होता है। कब? शादी के बाद, है ना। उसके जो कपार पे चढ़ के नाचती है लोग। छोड़ो, आते हैं। अब बात करें एसेट्स। बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स। कितना टाइप का एसेट्स होता है? 3। एक होता है फिक्स एसेट्स। क्या होता है? एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है करेंट एसेट्स। फिर से बोलते हैं, कितना टाइप का एसेट्स? 3। एक और होता है फिक्टिटियस एसेट्स। अभी के लिए साइड करो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स। फिक्स एसेट्स, जो भैया फिक्स रहता है, दीवार में चिपका दिया जाता है, वो फिक्स एसेट्स है। जैसे एसी फिक्स एसेट्स है, क्या दीवार में चिपका हुआ है ना, हिला नहीं सकते हैं। बेंच आपका हिल जा रहा है इसलिए फिक्स एसेट्स नहीं है। करंट एसेट्स, जिसमें करंट आता है वो करंट एसेट्स नहीं। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होता है जो जिसका यूज हम लोग मोर देन 1 ईयर करते हैं। मोर देन,
जिस एसेट्स का यूज हम लोग मोर देन 1 ईयर करते हैं उसको फिक्स एसेट्स बोलते हैं। जिस एसेट्स का यूज विथ इन लेस देन 1 ईयर होता है या फिर जो कि कन्वर्ट हो जाएगा कैश में 1 साल के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर कैश में कोई एसेट्स कन्वर्ट हो जाता है उसको कौन सा एसेट बोला जाता है? करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स किसको बोला जाता है? मोर देन 1 ईयर होता है तो वो फिक्स एसेट्स है, 1 साल से ज्यादा। अब फिक्स एसेट्स 2 टाइप का होता है, एक होता है टेंजिबल फिक्स एसेट्स, एक होता है इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स उसको बोला जाता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। टेंजिबल फिक्स एसेट्स किसको बोला जाता है? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको टेंजिबल फिक्स एसेट्स बोला जाता है। और जिसका फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जो दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन उसके होने और नहीं होने से फर्क पड़ता है। अगर मार्केट में आपका गुडविल नहीं है, अगर मार्केट में आपका गुडविल नहीं है तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। समझ में क्या बोले? तो गुडविल जो होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज होता है, वन ऑफ द बेस्ट इनटेंजिबल एसेट्स। जितना ज्यादा गुडविल उतना ज्यादा तुम्हारा मार्केट में वैल्यू ज्यादा रहेगा, और जितना कम गुडविल उतना ज्यादा क्या होगा? तुम्हारा वैल्यू कम होगा और तुम्हारे पास कस्टमर्स क्या होंगे? कम होंगे। चलेगा? कोई कोई बदनाम हो के भी नाम कमाता है। टेंजिबल एसेट्स, हम तुम्हारा नाम नहीं ले सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स किसको बोला जाता है? टेंजिबल एसेट्स वो होता है जिसका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है ना? ये सबसे इजी लैंग्वेज है क्या लिखने का, आंसर लिखने का। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, है ना, एंड विच प्रोवाइड अ फ्यूचर बेनिफिट, जो कि हमको क्या करता है? फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इनटेंजिबल एसेट्स डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस बट प्रोवाइड प्रॉफिट टू द बिजनेस, है ना? कैसे पता चलता है कि गुडविल है कि नहीं? कैसे पता चलता है कि मार्केट में आपका गुडविल है कि व्हेन यू अर्न मोर देन एवरेज प्रॉफिट। जब तुम एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा कमा रहे हो तब तुम्हारा मार्केट में क्या है? गुडविल है। अगर सपोज करो कि 5 टीचर है ना, 5 टीचर में से हर एक टीचर जो है वो 20-20 बच्चा लेके बैठा हुआ है और एक टीचर जो है वो 100 बच्चा लेके बैठा हुआ है, तो ये 100 बच्चा वाला टीचर कौन है? अबे इस 100 बच्चा वाला टीचर का गुडविल है मार्केट में। ऑब्वियसली ये जो टीचर है ऑब्वियसली मार्केट में रिजल्ट अच्छा दिया होगा, तभी तो इसका मार्केट में गुडविल है। बिना कोई काम किए नाम होता है क्या? है ना? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ये नया किया होगा या फिर कुछ ना कुछ इसके पास क्या होगा? यूनिक होगा, तभी तो इसके पास क्या है? स्टूडेंट ज्यादा है इन कंपेयर टू नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल टीचर ऑब्वियसली है, तुम ऐसा समझो कि हर एक टीचर फील्ड में बहुत सारा क्या होता है? टीचर्स होते हैं, लेकिन कुछ कुछ टीचर ही क्या होते हैं? नामी होते हैं, और बाकी सब तो 10-20 गो स्टूडेंट लेके कैसे भी रोटी रोजगारी के लिए क्या कर रहा है? बिजनेस चला रहा है ना? अच्छा, बच्चा को भड़का के कभी तुम कमा सकता है क्या? बच्चा लोग एक काम करो, तुम मेरे पास पढ़ेगा ना तो हम तुमको मार्क्स देंगे प्रोजेक्ट में पूरा भर भर के। ऐसा माने क्या होता है? भिखारी वाला भाव। ऐसे कौन भिखारीपंती करता है कि माने मेरे पास ट्यूशन पढ़ो तो हम तुमको नंबर देंगे, अब मेरे पास ट्यूशन मत पढ़ो तो हम तुमको नंबर फेल कर देंगे, डरा देंगे। अरे बच्चा धूर थोड़ी ना है, क्लास 10 का बच्चा है, 10 से 11 में गया है ना? बुतरू बुतरू बच्चा को पढ़ा रहे हो, माने बच्चा तुम समझो कि क्या होगा कि अगर हम मानो किसी स्कूल में जाकर पढ़ा रहे हैं और बोले कि मेरे पास आओ ट्यूशन पढ़ने, इससे क्या हो रहा है? मेरा गुडविल डाउन हो रहा है ना? अपना इज्जत अपने क्या कर रहे हैं? खो रहे हैं। हम भीख मांग रहे हैं। अरे भिखारी थोड़ी ना रहे हैं। एक टीचर का औधा है ना हम लोग का, उसका मान सम्मान क्या करना चाहिए? उसको नजर में रखना चाहिए कि हम भीख थोड़ी ना मांगेंगे। बच्चा को पकड़ा, अच्छा मेरे पास ट्यूशन पढ़। कल के दिन वो बच्चा तुमको रिटर्न बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है कि आप ही ना बुलाए थे मेरे को? अगर तुम प्राउडली लोगे तो, अगर तुमको हम अभी मार के भगा दें तुम कुछ बोल पाएगा? क्यों? क्योंकि हम तुमको लेटर दे के बुलाए थे। हम तो तुम तो अपने मन से आया था ना, आके ऊपर से बदमाशी कर रहा है क्लास में। ऐसे थोड़ी होगा, नहीं समझ में आया? लेकिन जो टीचर बुला के लाया होगा वो तो सहेगा, वो बैठे बैठे गाली दे रहा है, सुनेगा चुपचाप। काहे कि आप ही तो बुला के लाए हैं, हम धक थूड़ देंगे। धके क्यों? क्योंकि हमको तुम्हारे 400 से मेरा इज्जत बढ़ने वाला भिखारी नहीं बनना चाहिए कभी भी। भिखारी, अरे तुम सोचो ना कि तुम क्या ही बोले, छोड़ो नहीं बोलेंगे, अब नहीं छोड़ो। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप का हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये देखो ऐसे ही मिडिल में है। ये क्या होता है? मोर देन 1 ईयर। और ये क्या होता है? ये दोनों के बीच वाला। ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसीलिए इसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
और एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 ईयर होगा और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 ईयर होगा। एक होता है फिक्टिटियस एसेट्स, है ना, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसको बता के कोई फायदा नहीं, इग्नोर करो। इधर लायबिलिटी, क्या चीज? कैपिटल। ये लायबिलिटी है, बिजनेस का लायबिलिटी है बिजनेसमैन के प्रति। क्या बोले? जब तुम लोग को हम पढ़ा रहे थे तभी बताए हैं कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और जो भी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाया है उसको एक टाइप से क्या माना जाता है? लायबिलिटी माना जाता है। क्या माना जाता है? कौन लायबिलिटी मानता है? बिजनेस। बिजनेस लायबिलिटी मानता है बिजनेसमैन की तरफ। बिजनेस बोले ना खुददार है। हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करते हैं कि बिजनेसमैन के लिए करते हैं? बिजनेस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? अब बिजनेस बिजनेसमैन को किसकी तरह देखता है? लायबिलिटी की तरह। किसकी तरह? लायबिलिटी की तरह। अच्छा, एक होता है सिक्योर्ड लोन। क्या होता है? एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। अभी हम बैलेंस शीट बता रहे हैं क्या? नहीं, अभी सबका फॉर्मेट लिखा है क्या? नहीं, अभी खाली ज्ञान दे रहे हैं तुमको ऊपर ऊपर, है ना। जब फॉर्मेट लिखाएंगे ना, एक पेज का खाली क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट हो जाएगा। क्या चीज का? अभी हम सिर्फ ऐसे छोटा छोटा ज्ञान दे रहे हैं। सिक्योर्ड लोन क्या होता है? जैसे मानो कि हम किसी से लोन लिए, बैंक से लोन लिए, घर को गिरवी रख के, घर को, तो कोई एसेट्स को गिरवी रख के अगर हम लोन उठाए हैं, फिर से बोलो, कोई एसेट्स को गिरवी रख के हम क्या उठाए हैं? लोन उठाए हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? सिक्योर्ड लोन। क्यों? क्योंकि उसके प्रति हम किसी चीज को क्या किए हैं? गिरवी रख दिए। एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। लोन तो ले लिए लेकिन किसी चीज को गिरवी, जैसे पापा से हम लोन लिए और उनको कुछ दिए हैं क्या? नहीं। ये क्या है? अनसिक्योर्ड लोन। कौन सा सिक्योर्ड लोन है? जैसे करंट एसेट्स होता है, उसी तरह करंट लायबिलिटी। जो लायबिलिटी में करंट दौड़ता है, करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं? जो 1 साल के अंदर अंदर पेड करना पड़े। जो लायबिलिटी 1 साल के अंदर अंदर, जैसे हम कहीं से जेरॉक्स कराते हैं तो उसको 2 साल रोक के रख देंगे, पैसे नहीं देंगे उसको, तो हर एक 3-3 महीने पर क्या करते रहना पड़ेगा? पेमेंट करते रहना पड़ेगा, सो दैट हमारा और उसका रिलेशन क्या रहे। जहाँ पे जिस रिलेशन में पैसा का इंट्रेंस हो गया, ये समझ लो कि वो रिश्ता धीरे धीरे क्या होने लगेगा। इसीलिए बोलते हैं कि तुम लोग मेरे से पैसा का खाली रिश्ता मत रखो, है ना। मैंने पैसा दिया करो, फिर वो अलग चीज़ है ना। लेकिन बार बार नहीं देने से क्या होगा? तुम्हारे प्रति मेरे देखने का नजरिया क्या हो जाएगा? इसको पढ़ा के कोई फायदा नहीं है, फिर से नहीं देता टाइम। अ टाइप ऑफ, ये मेरा ही नहीं, सबका मेंटेलिटी होता है। जहाँ से तुमको बेनिफिट मिलना चाहिए, एक वर्कर जो काम करने जाता है ना, और उसको मंथली उसको क्या ना मिले, सैलरी ना मिले, तो क्या करेगा? काम करने का मन करेगा? नहीं, छोड़ देगा। कहाँ तक थे? लायबिलिटी, कैपिटल, सिक्योर लोन। सिक्योर लोन कौन लोन होता है? जिसके लिए लोन ले लिए हैं, कुछ एसेट को क्या कर रख के? गिरवी रख के। अनसिक्योर लोन, लोन तो मिल गया है लेकिन किसी चीज को गिरवी रखने की जरूरत नहीं। करेंट लायबिलिटी, जो 1 साल के अंदर अंदर पेड करना पड़े। और करेंट एसेट्स, जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, है ना, उसको क्या बोला जाएगा? करेंट एसेट्स। चलेगा यहाँ तक? क्या क्या कितना अकाउंट बनाना है तुमको? कौन कौन सा? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, है ना। बोले थे ना कि क्लास खत्म होते होते तो तुम सीख जाओगे कि पीएल क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है। एक बार आते हैं ट्रेडिंग फिर से। ट्रेडिंग डील करता है किसके साथ? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम के साथ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम के साथ कौन डील करता है? प्रॉफिट एंड लॉस। और जितना भी नॉमिनल अकाउंट है उसको मार काट के खत्म कर देंगे। कहाँ तक? ट्रेडिंग और पीएल तक। और जैसे ही बैलेंस शीट में पैर रखेगा, या तो पर्सनल अकाउंट होगा या फिर, अब इसमें भी तुमको हम बताते हैं, जितना भी फिक्स एसेट्स है ना, ये सब रियल अकाउंट होता है। और मोस्ट ऑफ द लाइबिलिटी, 100 में से 99% जो लाइबिलिटी होता है ना, वो सारा का सारा पर्सनल अकाउंट होता है। क्या बोले? फिर से बोलो। जितना भी लाइबिलिटी होता है वो 99% लाइबिलिटी कौन सा होता है? पर्सनल अकाउंट होता है ना। और जितना भी फिक्स एसेट्स होता है, और करेंट एसेट्स में बहुत कुछ आता है, वो हम बताएंगे, है ना। जैसे डेटर होता है, डेटर तो आदमी होता है इसलिए पर्सनल अकाउंट हो गया। स्टॉक होता है, कैश होता है, ये सब मेरा रियल अकाउंट है। ये सब क्या है? मेरा जो संपत्ति है मेरा, वो रियल अकाउंट है। जो संपत्ति है वो मेरा रियल अकाउंट है। और जो इधर आ गया वो तो नॉमिनल है। जो इधर आ गया वो, जो बच कुछ के यहाँ पे बच गया वो पर्सनल है। चलेगा? इसको एक बार जबरदस्ती कॉपी करो। हो रहा है ना? देखो एक बार,
ट्रेडिंग अकाउंट क्या चीज? इट डील्स विथ, किसके साथ डील करता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम के साथ, और स्टॉक रिलेटेड मतलब गुड्स रिलेटेड जितना भी आइटम होता है, अब बात नहीं करेगा तुम लोग, गुड्स रिलेटेड जितना भी आइटम होता है वो सारा कौन से अकाउंट के अंदर में लिखा जाता है? ये तो फ्री होता है ना इन द बुक्स ऑफ, ये सारे सम के साथ लिखना है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, इसमें यही तो आता है भैया। फिर बात कर रहा है तुम लोग, टू ओपनिंग स्टॉक, नहीं समझ में आ रहा तुम लोग के शांत रहने के लिए बोल रहे हैं। टू परचेज लेस परचेज रिटर्न। अच्छा, परचेज रिटर्न को और क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को और क्या बोलते हैं? बाई सेल्स, सेल्स से लेस करते हैं रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड को और क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। कोई दिक्कत? फिर सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन सा एक्सपेंसेस? जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होता है किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ, फैक्ट्री के साथ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ। किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ, फैक्ट्री के साथ और मैन्युफैक्चरिंग के साथ। जैसे वेजेस, जैसे कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, जैसे फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब क्या होता है? जब विदेश से सामान अपने देश में मंगाते हैं उसको इंपोर्ट बोला जाता है। एक्सपोर्ट किसको बोला जाता है? जब देश का सामान विदेश भेजा जाता है उसको एक्सपोर्ट। तो अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी एक टाइप से सेल हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा, जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो स्टॉक लास्ट डेट पे है उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। जो स्टॉक फर्स्ट डेट पे है उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। परचेज के साथ परचेज रिटर्न को क्या करते हैं? लेस करते हैं। कोई दिक्कत? और क्या क्या चीज़ आता है? प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस, किससे रिलेटेड? फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस, जैसे पावर, कोल, फ्यूल, है ना, गैस एंड फ्यूल। ये सब मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कौन सा एक्सपेंसेस है? जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ। किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? ग्रॉस प्रॉफिट। इससे क्या पता चलता है मेरा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। फिर से बोलो। ये इनकम साइड है कि एक्सपेंसेस साइड है? ये एक्सपेंसेस साइड है। डेबिट साइड को एक्सपेंसेस साइड बोला जाता है, क्रेडिट साइड को इनकम साइड। सारा इनकम से जोड़ के सारा एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर पॉजिटिव में फिगर आया मतलब कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। क्या है? और अगर नेगेटिव में फिगर आया ग्रॉस लॉस। कोई दिक्कत? अच्छा, जो भी प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है वो हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले तो हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। और उससे कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? इससे क्या फाइंड आउट होता है? क्या निकालते हैं हम लोग? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ये किसके साथ डील करता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम के साथ। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये किसका फॉर्मेट है? ट्रेडिंग का। कॉपी करो।